हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन है जो कि हम लोग रात के 9 बजे पहुँच गए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आज काफ़ी रात हो गई है आते आते, क्योंकि हस्बैंड जी पहले ड्यूटी से काफ़ी लेट आए हुए थे। उसके बाद उन्होंने नहाया, फिर चलते बने हम लोग। तो वैसे हम लोग यहाँ पे सप्तमी, अष्टमी या नवमी को आते हैं, पर इस बार हम पहले ही दिन आ गए हैं। या तो ये समझ लो माता रानी ने जल्दी से बुला लिया है। और नवमी तक, अष्टमी तक मैं फिर से सोचूंगी घूम जाऊँ यहाँ पे। अच्छा लगता है, थोड़ी मन को तसल्ली मिलती है। मुझे मेले का वैसे शौक़ नहीं है, सिर्फ हम दर्शन करने यहाँ पे हर साल हर नवरातों में आते ही हैं। बस पिछली बार नहीं आ पाए थे क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार थे दोनों लोग। तो अभी हम मंदिर के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हमने अपना प्रसाद चढ़वा दिया था। उसके बाद निकलते हैं। साइड से दर्शन नहीं हो पाते हैं, माता रानी के दर्शन सामने से हो पाते हैं, पर यहाँ से भी मुझे दर्शन करने को नहीं मिलता है क्योंकि हमारी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है। तो माता रानी के दर्शन ही हम ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं ना प्रसाद ले रही थी। माता रानी के पास जो भी श्रृंगार चढ़ाया जाता है, तो यहाँ दक्षिणा दे दी जाती है, उसके बाद प्रसाद मतलब दे दिया जाता है। तो यहाँ से हम अभी निकल चुके हैं साइड के लिए। तो साइड में जो भी यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो जो नारियल का पानी वगैरह होता है, वो एक कुंडी बनी रहती है पीछे। तो उस कुंडी में पानी जाता है। तो सभी लोग ना जैसे हाथ से अपना मतलब प्रसाद के रूप में, जैसे कि चिन्ना मिर्च वगैरह होता है, उसी के रूप में थोड़ा सा पी लेते हैं और बच्चों को अपना पिला देते हैं। तो मैं साइड में खड़ी हुई थी, पर यहाँ पर ना कुछ लोगों की आदत होती है अड़ के खड़े हो जाते हैं, हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ से, ज़्यादा लेट भी हो जाएंगे फिर घर जाते जाते, क्योंकि हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा थके हुए थे। एक तो काम पड़ जाता है अच्छा खासा जब ड्यूटी करने जाते हैं, और घर पे आते हैं तो पता है बहुत जल्दी सो जाते हैं खा पी के। पर आज मतलब एक दीदी जी हैं जिनको जाना था गाँव, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जिद की मुझसे कि मुझे भी दर्शन करा लाओ, मैं फिर कल चली जाऊंगी। वो अपना कमरा खाली करके जा रही हैं। तो मैंने कहा ऐसे फिर मना भी नहीं कर पाते हैं किसी को। तो मैंने कहा चलो कल जाना है तो आज जाना है, तो इसलिए हम लोग पहले दिन ही आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा चलो यहाँ साइड जब तक हम प्रसाद चढ़ा लेते हैं। तो भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा होती है, अभी तो कुछ भीड़ नहीं है। बस सप्तमी, अष्टमी, नवमी से भीड़ इतनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा। उस दिन का माहौल ही अलग होता है। ढोल नगाड़े बजते हैं, डीजे वगैरह, मतलब बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे दूर दूर से बारी आती हैं चढ़ने के लिए, सभी की जैसे मनोकामना पूरी हो जाती है जिस जिसकी। तो कोई 2.5 कुंटल की, 2 हाँ, तो बहुत अच्छे आदमी हो यार। अरे अच्छे आदमी हो यार। क्या रुपये चाहिए? दक्षिणा नहीं दी है, दक्षिणा नहीं दे रहे हो। अच्छा, तो मुझे बहुत पंडित जी हो का ऐसे बोल नहीं रहा था कि हस्बैंड जी बोले पंडित हो क्या चाहिए? जैसे पुजारी लोग कहने लगते हैं दक्षिणा दो। तो फिर मैंने कहा चलो बच्चा है, तिलक लगा दो हम लोगों के, फिर दे देना इसको। तो अभी यहाँ पे बस मैंने दोनों बेटियों को भी खड़ा कर लिया था, हम भी हो गए थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मजाक भी चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने कहा ज़्यादा पैसे मत लेना, नहीं तो फिर टीका लगाने के बाद मतलब बहुत से लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, इसने दोनों बेटियों के तिलक लगाया, हमारे लगाया और हस्बैंड जी के। और एक बिटिया और थी हमारे साथ में, जो दीदी आई थी उनकी थी, तो उसके भी लगाया। फिर हस्बैंड जी ने ना पैसे दिए 5 रुपये मजाक करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब कहने लगा अरे 5 रुपये दे रही हो। तो फिर हस्बैंड जी ने फिर 10 रुपये दिए। तो अब चलते हैं हम लोग। उस साइड से हम लोग मंदिर के दर्शन किए हैं और पिछले साइड से निकल आए थे। तो यहाँ पे यही दीदी आई थी साथ में, तो ये देख रही थी चूड़ी, जो मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करने लगी तो बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी उनको। तो अभी यहाँ पे ये देखो कब्बो क्या करने में लगी हुई है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कर रही, मतलब एक बोर होते हैं बच्चे, बोर हो रही थी ये अकेले बैठे बैठे, क्योंकि तन्नू थी अपने पापा के साथ, कब्बो थी हमारे साथ। तो बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं हमारे। तो
अभी मुझे तो कुछ भी नहीं लेना था ज़्यादा, मतलब मैं मेला देखने के चक्कर में वैसे भी नहीं आती हूँ और आई भी नहीं थी, सिर्फ मुझे दर्शन करने आना होता है माता रानी के, सो मैं हर बार आती हूँ। तो बस यहाँ पे बस 2 चीज़ें तो मैं लेती हूँ, वैसे ज़्यादा फालतू सामान नहीं मुझे अच्छा लगता है लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले बिंदी और सिंदूर मैंने ले लिया था। तो बिंदी देख रही थी, बिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी लग रही थी। जैसे कि मैं बड़ी बिंदी लगाती हूँ थोड़ी सी कहीं आने जाने में, तो मैं सोच रही थी हल्की डार्क मिल जाए मुझको तो और अच्छी लगे। तो बस मैं काफ़ी डिब्बियाँ मैंने देखी हैं, पर डार्क बिंदी तो मतलब थी नहीं, तो पूरी काली ही थी, तो काली बिंदी नहीं लगाई जाती है। तो मैंने कहा चलो हल्की है तो चलेगी, हल्की महरून कलर की डिब्बी है। तो जो हमारे साथ हैं वो भी देख रही थी और हम भी देख रहे थे। और यहाँ पे फिर मैंने एक बिंदी का पत्ता भी लिया था। बिंदियाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी, पहले मैं शुरू में आती थी तो काफ़ी बिंदियों के पत्ते ले जाती थी, पर अब इतना शौक़ नहीं रहा। अब तो सिंपल बिंदी ज़्यादातर लगाते हैं और कहीं आते जाते भी हैं तो भी सिंपल बड़ी सी बिंदी ही मुझे अच्छी लगती है। तो अभी सुबह हो चुकी है, तो सुबह की गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। तो 6 बज रहे हैं सुबह के, तो मैंने दोनों बेटियों को उठा दिया है। तो ये मतलब बार बार लौट जा रही हैं, जैसे कि मतलब नींद आती है सुबह सुबह बच्चों को। और काफ़ी दिन हो गए स्कूल भी नहीं गई हैं, तो स्कूल भी जाना है क्योंकि एडमिशन होना है। आज इन्हें बुकें वगैरह हो सकता है मिल जाएंगी, तो हस्बैंड जी ने बोला था मतलब कल बुकें मिलेंगी तो सुबह जल्दी तैयार कर देना इन लोगों को, क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टियां तो बुली नहीं हैं। तो अभी तो कंटिन्यू स्कूल अब इनको भेजना ही पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे तन्नू को पता नहीं कितना ज़्यादा आलस आता है, कब्बू तो जैसे तैसे उठ के आ ही गई है, लेकिन तन्नू नहीं आई है, वहीं पे मतलब जिद करके बैठ गई है एकदम से। तो मैंने कहा बैठी रहो जब तक मैं ब्रश वगैरह कर लूँगी। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा मैंने घर में झाड़ू वगैरह पहले ही लगा दी थी, उसके बाद मैंने बेटियों को उठाया था, क्योंकि अब इनका लंच बनाएंगे। जब तक यहाँ पे ये लोग मतलब अपना ब्रश वगैरह कर लेंगी और रेडी हो जाएंगी। तो कब्बो अंदर घुस गई है और कभी कभी इतना ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगती है, और मैं कह रही थी थोड़ा सा रुक जाओ, तो अंदर चली गई है करने के लिए गुस्से के वजह से, क्योंकि ये थोड़ा सा मार भी खा जाती है। सुबह सुबह जब बच्चे चिड़चिड़ाते हैं और रोने लगते हैं तो इतना ज़्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि मुझे लगता है एक तो मतलब रोता चेहरा देख लो ना तो अठैन भी होती है पूरे दिन, या तो ठुकती ही रहेगी या तो फिर खुद का ही दिमाग सही नहीं रहेगा। तो मैं इसको हमेशा समझाती हूँ सुबह सुबह जब भी उठा करो तो रोया नहीं किया जाता है, रोया नहीं जाता है। पर ये लड़की मानने वाली कहाँ है, थोड़ा बहुत तो मतलब उसको आ ही जाता है सुबह सुबह। तो अभी यहाँ पे ये बर्तन रात के थे जो कि मैं मंदिर चली गई थी, फिर मैंने मतलब खाना पीना के नहीं थे, लेकिन खाना पीना हस्बैंड जी ने आके खाया था। ज़्यादा खाया भी नहीं था, बस 2 रोटी खाई हुई थी, रोटी पूरी रखी हुई थी, क्योंकि मुझे खाना नहीं था, मेरा व्रत था। तो बेटियों ने और हस्बैंड जी ने ही खाना खाया था। तो फिर मैंने काफ़ी टाइम हो गया था, फिर रात में खटर पटर करो अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैंने कहा चलो सुबह धुल लेंगे। और 12 बज गए थे, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। मेला में भी मतलब दीदी ने काफ़ी चीज़ें खरीदी थी, तो फिर घूमते रहे मेला में, तो 10 जगह होता है, देखते जाओ और चलते जाओ। और मैंने सिर्फ एक वो क्या बोलते हैं मठा फेरने वाली मथनी ली थी छोटी सी, और एक जोड़ी पायल खरीदी हुई थी, और बस बिंदी खरीदी हुई थी, और मैंने कुछ भी नहीं लिया था। और मैं सोच रही हूँ 8वीं को नवे को या जाऊँगी, देखो हस्बैंड जी ले जाते हैं कि नहीं। पहली बात वो लेट हो जाते हैं तो फिर वो कहीं भी जाने का मन नहीं करते हैं फिर रात में। तो अभी यहाँ पे बेटियों के लिए सेकने लगे हैं पराठे, तो छोटे छोटे से ही बना देते हैं। उसके बाद अभी पीस लेते हैं चटनी। तो चटनी में मैंने हरी धनिया, जीरा, नमक और लाल मिर्ची डाली हुई थी सूखी हुई। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू का भरता, जो कि बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, और 2-3 दिन से मन कर रहा है आलू का भरता खाने का। तो मैंने कहा चलो आज बना ही लेते हैं, क्योंकि 9 दिन का तो मेरा व्रत नहीं रहता है, मैं एक ही परवा के दिन ही रहती हूँ, मैंने कल भी बताया था, और उठक बैठक रह लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे एक टमाटर भूंज लेती हूँ, तो कि टमाटर भूंज लेंगे तो कच्चापन निकल जाता है, टमाटर का नुकसान नहीं करता है। तो टमाटर बिना जाली के मुझे बस मेला में यही चीज़ लेनी है, कुछ सामान जो कि गैस पर रख के इस पर कुछ भी भूंज लो, तो वो जाली हमारे पास नहीं है, तो दिक्कत होती है। देखो लुढ़क जाता है इधर उधर, और मतलब गरम के वजह से सीधा आटे में ही लुढ़क गया। और यहाँ पे हस्बैंड जी खड़े थे तो मतलब चिल्ला भी रहे थे कि तुमको मतलब
पकड़ना नहीं आता है ढंग से, चमीटे से वैसे भी छूट जा रहा था वो बार बार। तो आलूओं को मैंने उबलने के लिए रख दिया था काफ़ी देर पहले। तो आलू उबल चुके हैं और अभी बस मैं छील के बस आलूओं का वो बनाऊंगी। और यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं क्योंकि आज पौने 8:30 का स्कूल है जैसे, तो काफ़ी टाइम पहले तैयार करके बैठा देते हैं, तो दोनों बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाती हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा कब्बू थोड़ा वीडियो शूट कर लो पास से। तो मैंने आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। उसके बाद जो मैंने चटनी पीसी हुई थी तो वो चटनी डाल दी है और अब इसको अच्छे से हम कर लेते हैं मैश। और ऐसे भरता गांव में बनता है ज़्यादातर, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सच बताएं गांव की याद आ जाती है ऐसी चीज़ें खा पी के। तो मुझे काफ़ी दिन से मन भी कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने आलू के भरते को पतला कर लिया है और इस तरीके से बनाओ ना तो अच्छा लगता है। तो वैसे अगर ऐसे ही खाना हो तो ऐसे ही खा लो, थोड़ा सा गाढ़ा रहने दो, पर मुझे छोंकना था तो मैंने पतला कर लिया था इसको। अब छोंक दिया है मैंने लाल मिर्ची और जीरे से तड़का लगा दिया है इसमें। और ये देखो भरता हो गया है, आलू का भरता हमारा हो चुका है रेडी। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें चटनी मिली हुई है और भी कोई मसाला वगैरह मैंने नहीं डाला है। ये सादा ही बना के खाओ, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और छोंकना हो तो छोंक लो, अगर नहीं छोंकना है तो वो भी ज़रूरी नहीं है। तो अभी लगाने लगे हैं झाड़ू। तो सुबह कितना भी घर की साफ़ सफाई कर लो फिर भी खाना बनाने के बाद जब तक हस्बैंड जी ड्यूटी नहीं चले जाते हैं फिर से दोबारा सफाई करनी ही पड़ती है, फिर सीधा झाड़ू पोंछा सब हो जाता है एक साथ। तो कल एक दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप पूजा करते समय बेड पर सामान मत रखा करो। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दीदी जी। आज के बाद हम बेड पर सामान नहीं रखेंगे। आपने बहुत अच्छा किया जो कि हमको कमेंट करके बता दिया है। और जो भी वीडियो में गलतियां हुआ करें वो आप लोग बता दिया करो, तो उसका मैं सुधार ज़रूर करूँगी। तो और परसों के दिन एक दीदी जी ने कमेंट और किया था कि आप जब भी गोबर लीपती हो तो गोबर में क्या मिलाती हो। तो दीदी जी इसको गांव की भाषा में अंगेउरी कहते हैं और यहाँ पे ग्योरी कहते हैं, कहीं कहीं कुछ और बोलते होंगे। तो ये लाल वाली ग्योरी है जो कि सामने पैकेट में रखी हुई है, तो इसी को मिलाते हैं। बस इसी से एकदम लाल गोबर आता है, एकदम खिलके आंगन खिलके रह जाता है। जब भी मैं लिपाई करती हूँ एकदम से छिक्के आ जाता है। और कोई कोई ग्योरी काली सी आती है तो उसमें कलर नहीं उछलता है बिल्कुल, तो इसीलिए हमारा गोबर बहुत ज़्यादा चमकता है, अच्छा भी लगता है। तो दीदी जी इसका नाम है ग्योरी। तो आपके यहाँ मिलती ज़रूर होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती होगी, हर जगह मिलती है। यहाँ पर पैकेट वाली मिलती है और हमारे गांव साइड खड़ी ग्योरी मिलती है जिसको फुलाना पड़ता है, जैसे कि मिट्टी होती है, एक तरह की लाल वाली मिट्टी ही समझ लो इसको। तो बस इसी को मिला के मैं गोबर लिपाई करती हूँ। तो दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। तो दीदी जी आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो कि आप हमारे वीडियो देखती हैं और हमें पसंद करती हैं। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं फिर भी, लेकिन आपसे मुलाकात करनी है मुझे। कैसे मुलाकात होगी आपसे हमारी, चाहे तो आप कानपुर आओ तब मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करना, या तो फिर मैं आपके यहाँ साइड आऊँगी, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा मन है आपसे मिलने का। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट